कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि उनके पीछे का रीज़न कभी समझ ही नहीं आता। पता ही नहीं लग पाता कि आखिर हो क्या रहा है। चीज़ें एकदम से ख़राब होने लगती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सब हाथ से निकल गया। पर जब उस चीज़ के पीछे का रीज़न पता चलता है तो उसके ऊपर कभी कभी यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की कहानी हमारी इसी पर बेस्ड है कि कैसे दिल्ली में रहने वाली एक लेडी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। और जब वो चीज़ का रीज़न वो समझती है, उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। लखनऊ 2013। मंजू की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे और उसके पेट में पता नहीं क्यों अजीब सा दर्द रहता था और वो पेन डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। पर उसके पीछे का रीज़न मंजू समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। पर वो चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई, वो पेन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया कि उसके लिए वो बेयर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। तो मंजू के इन लॉज वो भी नहीं समझ पाते कि आखिर उनकी डॉटर इन लॉ के साथ क्या हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए वो उसको उसके घर भेज देते हैं कि शायद जब वो घर जाएगी तो वो ज़्यादा बेटर फील करेगी और अपनी फैमिली के साथ रहेगी तो शायद वो थोड़ी जल्दी ठीक हो जाए या वो ठीक हो जाए। तो मंजू अपने मायके चली जाती है। तो मंजू की फैमिली भी ये देख के बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के बाद उसकी तबीयत ऐसे ख़राब होने लगी और इतनी बुरी हालत हो गई उसकी। तो मंजू की फैमिली उसको हर डॉक्टर के पास दिखाती है, हर जगह उसको लेके जाती है, पर बहुत सारे टेस्ट करने के बाद भी समझ नहीं पाते डॉक्टर्स कि आखिर मंजू को हुआ क्या है। क्योंकि जितने भी टेस्ट करवाए, जितनी भी रिपोर्ट्स आई, सब में मंजू का सब कुछ ठीक था। किसी भी रिपोर्ट में कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी चांस है किसी भी बीमारी या प्रॉब्लम का। तो इस चीज़ को लेकर मंजू और उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये क्यों हो रहा है। और डे बाय डे वो चीज़ बढ़ती ही जा रही थी। मंजू के लिए वो पेन बेयर करना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था। तो उसकी फैमिली और वो अपना 100% ट्राई करते हैं उसको ठीक करने का, बट वो नहीं कर पाते। तो फिर वो अपने क्लोज़ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से पूछने लग जाते हैं कि आखिर अब हम क्या करें, हमने हर कुछ ट्राई करके देख लिया बट हमें कुछ भी ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है और इसकी हालत बद से बदतर हो रही है। तो उन्हीं के कोई क्लोज़ रिलेटिव उनको सजेस्ट करते हैं कि उनके नोन में एक बाबा हैं जो कि कुछ तो करते हैं जिससे कि लोग ठीक हो जाते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई आत्मा का, भूत का या बीमारी का इलाज करना हो जिसका इलाज डॉक्टर भी नहीं निकाल पाते। तो उनकी बात सुनकर वो लोग उनके साथ चले जाते हैं। तो मंजू, विजय जो कि मंजू के भाई थे, और उनके पापा, वो तीनों के तीनों उस रिलेटिव के साथ उस बाबा के पास जाते हैं। तो मंजू की सिचुएशन देख के वो उसको पानी में कुछ तो घोल के देते हैं और उसको उसके ऊपर कोई मंत्र पढ़ते हैं पानी के ऊपर और उसको वो पिलाते हैं और वो पीती है और इसकी सिचुएशन सच में थोड़ी ठीक हो जाती है, पर सिर्फ 15 दिन के लिए। 15 दिन बाद मंजू की फिर से वही हालत हो जाती है, वो पेट में दर्द, वो भी एक्सट्रीम लेवल का। तो अब वो सोचते हैं कि वो दोबारा उस बाबा के पास जाएंगे, बट अब वो बाबा सिटी में नहीं होते, वो चले जाते हैं वहाँ से। तो अब उसकी फैमिली और उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई कि अब हम किसके पास जाएं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ना वो बाबा है, कोई डॉक्टर भी हमें कुछ नहीं समझा पा रहा है, तो आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो उसकी फैमिली अपने कनेक्शंस निकाल कर एक और तांत्रिक के पास जाते हैं। तो जब वो लोग जाते हैं मंजू को लेके, वो तांत्रिक जब मंजू को देखते हैं, उसकी हालत देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि उनको कुछ तो रिचुअल्स परफॉर्म करने होंगे उसके लिए। और वो एक चीज़ खासकर बोलते हैं कि इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए मंजू के साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो कि डरता ना हो। तो ये चीज़ सुनते ही मंजू का भाई विजय वो कहता है कि मैं करूँगा, मैं वो सब करूँगा जिससे कि मेरी बहन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो तांत्रिक उसको कुछ नींबू लाने के लिए कहते हैं बाज़ार से। तो विजय लेके आता है और फिर उसके बाद कुछ मंत्र पढ़ के वो तांत्रिक नींबू को मंजू के
ऊपर या सर के पास घुमाने लगते हैं और कुछ कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। और उस टाइम पे मंजू बहुत अजीब सा बिहेव करने लगती है, जैसे अजीब से फेशियल एक्सप्रेशंस देना या रोने लग जाना, मतलब अलग अलग इमोशंस एक ही टाइम पे। तो वो चीज़ देख के उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि आखिर ये कैसा बिहेव कर रही है हमारी बेटी। फिर वो सब होने के बाद पंडित उसके भाई को बोलते हैं कि ये जो नींबू है इनको किसी नदी के पास रखाओ जो कि बहती हुई हो। और फिर विजय और उसके पापा दोनों नदी के किनारे वो नींबू रखने जाते हैं, और जैसे ही वो मुड़ते हैं रख के, एक ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट उन्हीं नींबू में से होता है। वो देख के वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, नींबू में ब्लास्ट होना ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। उनको तांत्रिक ने पहले ही कहा था कि डरना नहीं है, तो वो उस चीज़ को इग्नोर करके बस घर चल पड़ते हैं। और 7 दिन के बाद वो तांत्रिक फिर से उनके भाई मंजू और उसके पापा को अपने पास बुलाता है। तो इस बार वो कहते हैं कि एक पॉट लेके आओ, एक मटका लेकर आओ, और वो उस मटके को मंत्र से पढ़ पढ़ के फिर से मंजू के आसपास घुमाते हैं और कहते हैं कि इस मटके को किसी शमशान घाट के अंदर रख के आओ। तो विजय बोलता है कि वो पॉट वहाँ पे रख आएगा। तो बहुत ज़्यादा रात हो रही होती है, तो विजय के फादर उसको कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि मेरे जो वर्कर हैं, उनके जो वर्कर थे, वो कहते हैं कि मेरे बेटे के साथ तुम चले जाओ। तो वो अपने बेटे के साथ एक वर्कर भेज देते हैं अपना। तो विजय उसको कहता है कि तुम शमशान घाट के बाहर रहना, मैं अंदर मटका रख के आता हूँ। तो वो अंदर जाता है और मटका शमशान घाट के वेस्ट डायरेक्शन में रख देता है। विजय को वो चीज़ करने में करीबन 20 मिनट तक लग जाते हैं। तो जो वर्कर बाहर वेट करता है वो सोचता है कि इतना टाइम क्यों लग गया, कि मैं अंदर जाके देख आता हूँ। तो वर्कर थोड़ा सा अंदर जाता है, तभी सामने से फटाफट विजय आता है, उसको बोलता है कि अंदर मत आओ, फटाफट घर चलो। तो वर्कर और विजय अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जैसे ही विजय घर पहुंचता है तो उसके पापा को कॉल आता है उसी वर्कर के घर से। तो फटाफट विजय और उसके फादर उस वर्कर के घर पे जाते हैं, और वो जो देखते हैं वो देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो देखते हैं कि जो वो वर्कर था जिसने शमशान घाट में पैर रख दिया था उस रिचुअल के टाइम पे, वो 7 से 8 फुट ज़मीन से ऊंचा बस हवा में था। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि विजय की लाइफ में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब से उसकी बहन के पेट में वो दर्द शुरू हुआ है, उसके बाद से उनकी फैमिली में ये चीज़ें होए जा रही थी, जिससे कि उसकी फैमिली और वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो उस वर्कर की वो हालत देख के विजय और उसके फादर उसको उसी तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। तो जब उसको उसके पास लेके जाते हैं तो तांत्रिक बोलते हैं कि तुम्हें मैंने मना किया था कि सिर्फ एक ही जना अंदर जाएगा, तो उसने पैर अंदर क्यों रखा? तो विजय उनको सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तो ये सुनने के बाद तांत्रिक उसको कुछ पानी के अंदर मिला के देते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, और वो जब वो पीता है उस चीज़ को तो वो ठीक हो जाता है। और फिर दिन आता है लास्ट रिचुअल का। ये रिचुअल बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला था, और इस चीज़ को लेकर जो तांत्रिक थे उन्होंने उनको पहले ही वॉर्न कर रखा था कि ये जो लास्ट रिचुअल होगा इसमें मंजू को बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकता है। तो जैसे ही तांत्रिक अपने मंत्र बोलना शुरू करते हैं मंजू के अंदर से वो इविल स्पिरिट को क्लेंस करने के लिए, मंजू बहुत वियर्ड बिहेव करना शुरू कर देती है। उसके अंदर से लड़के और लड़की की आवाज़ में कुछ कुछ बातें निकलने लगती हैं। जिस तरह से वो बोल रही होती है वो आवाज़ मंजू की नहीं होती, वो किसी लड़के और लड़की की मिक्स्ड आवाज़ थी। तो इससे तांत्रिक ने बोला कि मंजू के अंदर एक आदमी और एक औरत की स्पिरिट है। तो उस रिचुअल के दौरान ही मंजू के अंदर जो स्पिरिट्स होती हैं वो मंजू के थ्रू बात कर रही होती हैं। वो रोने लगती हैं और वो बोलती हैं कि एक रात मंजू अपने देवर और अपने हस्बैंड के साथ आइसक्रीम खाने गई होती है, और उसने इतना अच्छा इत्र और मेहंदी लगा रखी होती है जिसकी खुशबू सूंघ के हम बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। और वो इतनी ज़्यादा प्योर और इतनी
स्वीट हार्टेड लड़की होती है जिसको पोजेस करना बहुत इजी होता है। तो इसलिए वो दोनों स्पिरिट्स उसके अंदर चली जाती हैं और उस दिन से अब तक वो उसके अंदर ही रह रही थी। ये सुनते ही घर वाले उसके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जब मंजू ये सब चीज़ बता रही होती है तभी तांत्रिक उसको बहुत कस के पकड़ते हैं और एक सील्ड पॉट यानी कि बंद मटका उसके आसपास घुमाने लगते हैं और साथ में मंत्र जपने लगते हैं। और फिर वो विजय को कहते हैं कि अपने साथ किसी को शमशान घाट तक लेके जाओ और ये मटका साथ लेके जाओ और इसको शमशान घाट में रख देना, पर इस बार याद रखना कि जिसको तुम साथ लेके जाओगे उसको शमशान घाट में नहीं जाने देना, क्योंकि वो स्पिरिट्स उसको भी पोजेस कर सकती हैं। और उन्होंने विजय को ये भी बोला कि ये मटका रास्ते में चलते चलते इसका वेट बढ़ता रहेगा, तो हो सके तो जल्दी से जल्दी शमशान घाट पहुंचना। तो जैसा कि तांत्रिक ने कहा होता है, विजय फटाफट उस मटके को पकड़कर शमशान घाट पे चला जाता है और वो मटका सच में धीरे धीरे भारी होते जा रहा था। और फिर वो लोग पहुंचता है शमशान घाट और अब वो उसको बोलता है कि तू अंदर मत आना, और उसके बाद से विजय अकेला अंदर चला जाता है। और जब वो अंदर जा रहा होता है मटका रखने, उसको चारों तरफ से आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे उसको कोई रोक रहा हो अंदर जाने से और उसको बोल रहा हो कि मत जा, और उसको गालियाँ दे रहा हो और उसको बहुत गलत गलत बोल रहा हो। बट वो कुछ नहीं सुनता। वो अपनी बहन के लिए वो मटका शमशान घाट में रख आता है और फटाफट वहाँ से बाहर निकल आता है। और उस दिन के बाद से मंजू बहुत ठीक होने लगी थी। उसके अंदर जितनी भी इविल स्पिरिट्स या नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी और अब वो अपने इन लॉज के घर रहने चली गई थी और वो बहुत खुश थी। तो ये थी आज की कहानी एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बी सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।